हेलो चैंपियंस, देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के जैसा क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन में लिखा गया है कि AP 10 7 4 डैश डैश हो करके क्वेश्चन में बोला 30वां पद क्या है। ऑप्शन आपके सामने रहा, एकदम धक से बना देना है। कैसे? सबसे पहले AP में है तो A इज इक्वल टू 10, अरे प्रथम पद 10 हुआ। फिर D कॉमन डिफरेंस, अगला में से पिछला होता है कि नहीं होता है। अगला क्या था 7 माइनस पिछला कितना है बाबू आपको 10 इज इक्वल टू -3 मिला कि नहीं मिला। क्वेश्चन में अगर देखो तो n का भी वैल्यू मालूम है आपको 30, हाँ या ना। क्वेश्चन बताओ A 30 ही तो निकालना है आपको। और आपको अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़े हो तो A30 का मतलब क्या है सर? अरे A30 का मतलब A+29D। हम क्या बताए थे? कुछ भी पूछे, कोई भी टर्म पूछे, कोई भी पद पूछे, एक कम करके D लिखना है, बस खेल खत्म, इतना ही है। A30 का मतलब होता है A+29D, हाँ या ना, हाँ या ना जी सर। A का मतलब 10 +29 और D का मतलब देखो तो यहाँ पे कितना था आपका -3 होते सर। ये 10 हुआ, फिर करोगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 9 3 या 27 कैरी 2 सर, और 3 2 जा 6 और 2 कितना होता है आपका देखो तो 8 करोगे तो -77 हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या था आपका आंसर था, ये क्या था आपका आंसर था। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर AP घटते जा रहा है, देखो यहाँ पे 10 था, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, अगर घटते जाए AP तो आपको समझ जाना है क्या कि इसके बाद या कोई भी इधर पद पूछेगा, मतलब 30वां पद 50वां पद हमेशा माइनस में ही आएगा। तो अगर एक ही ऑप्शन माइनस में देखें, एक ही ऑप्शन, जैसे ये वाला भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, और एक ही वैल्यू माइनस देता, उसको आप ठोक सकते हो एक बार में वो आंसर था। ऐसा भी आप तुक्का लगा सकते हो कभी कभी, लेकिन अगर दो बार माइनस में आया तो पंगा है, तो बनाना पड़ेगा। बस में लिखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन था AP -3 -1/2 ऐसे करके 11 पद, मतलब 11वां पद आपको ज्ञात करना है। सुनते चलिएगा। सबसे पहले AP है, अगर ये AP है तो कहानी है सर, A इज इक्वल टू मिल गया आपको -3, D इज इक्वल टू मिल गया आपको -1/2 मिल गया। और एक बात बताओगे यहाँ पे, सॉरी D का मतलब अगला में से पिछला, मतलब -1/2 माइनस मेरा वाला, और इसका भी माइनस है सर, -3 हुआ आपका, हाँ या ना। अगर सॉल्यूशन करते हो तो -1/2 और माइनस माइनस कितना हो गया आपका देखो तो +3 हो गया। मतलब इसके नीचे 1 लेके निपटा देते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, मतलब ये -1 प्लस में हो गया 6। कहने का मतलब सर यहाँ पे देखो तो 5/2 पे खेल हो रहा है। ओके सर, ओके सर। फिर अगर बात करोगे तो n इज इक्वल टू आपको मालूम है 11, कहने का मतलब आपको A11 निकालना है। ओके सर। 11वां पद, अरे 11वां पद ही तो बोल रहा है, 11वां पद, 10वां पद, ऐसा तो पता बात की है आपसे हम। 11वां पद का मतलब क्या हुआ A11, और A11 जैसे भी कोई बोलेगा तो आपको क्या सोचना है सर, एक कम करके D, बात खत्म, मतलब A+10D, ये तो होता है आपका। अगर आप सोच पा रहे हो तो A का वैल्यू कितना था देखो तो -3 + 10 गुने D का मतलब यहाँ पे कितना सर, D आपने बताया था 5/2। अगर बताओ ये 2 से इसको हम मार दें तो 5 बार में कट जाएगा यहाँ, हाँ या ना। तो -3 + 5 का 25, कहने का मतलब 22। ये कौन सा वैल्यू है आपका A11, ये था आपका प्यारा सा आंसर। 22 कहाँ पे देखा भाई, तो ये था इसका आंसर। बना पाओगे आप पक्का? अच्छा, इसका आंसर हम थोड़ा मैच कर ले भाई, क्या आंसर में कोई लोचा तो नहीं। हम है भाई आपके 5.2 पे, 5.2। एक का C आया है, एक का B आया है, कहने का मतलब एक का C आया है और एक का B आया है, मतलब हम लोग सही है लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन के साथ।